तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फायर में। राम राम सारण है। आज हम क्लास 10 के नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये चैप्टर से नंबर काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता करने में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं और नंबर आपको मिल जाते हैं। बट कन्फ्यूजन बच्चों को बना रहता है। लेकिन मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ स्टैटिस्टिक, इस तरीके से चैप्टर को पढ़ाऊंगा कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप वीडियो को देखते हो, अगर 2 भी क्वेश्चन मेरा देख लिए ना, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, स्टैटिस्टिक। देखिए स्टैटिस्टिक का यूज क्या होता है। आप लोग मैच देखते हो तो कभी इस तरीके का ग्राफ देखे हो आप लोग। इस तरीके से ग्राफ होता है, यहाँ पे ओवर होता है 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर, और यहाँ पे क्या होता है रन। और इस तरीके से फिगर बना होता है ना कि 2 ओवर में कितने रन गए। जैसे समझ लीजिए ये 1 ओवर 2 3 4 5 6 7 8 है, और यहाँ पे 5 रन 10 रन 15 रन 20 रन और ये 25 रन। तो चलिए पहले ओवर में जो रन है, पहले ओवर में रन है, मान लेते हैं कितना है 5 है। कितना है 5। जो दूसरे ओवर का रन है, मान लेते हैं वो कितना है 15 है। वो कितना है 15। तो इस तरीके से आपने फिगर देखा होगा। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, कोई भी गेम देखते होंगे, तो उसमें इस तरीके से फिगर आता है। ठीक है। और मान लीजिए जो थर्ड ओवर है, थर्ड ओवर में रन जाके बन गया भाई 20 रन बन गया थर्ड ओवर में। तो ये थर्ड ओवर का रन कितना हो गया 20। थर्ड ओवर का रन कितना हो गया 20। तो इस तरीके से थर्ड ओवर का रन आ गया। या फिर आप लोग क्रिकेट में एक और तरीके से ग्राफ देखते होंगे आप लोग, इस तरीके से। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो एक लाइन इस तरीके से बनता है। जैसे इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। और यहाँ पे ऐसा दिखाता है विकेट गिरा हुआ है, डॉट है मतलब विकेट गिर गया है, विकेट गिर गया है। तो इस तरीके से 4 5 6 7 8 9 10। चलिए मैंने 5 ओवर में पाकिस्तान का सारा विकेट गिरा दिया ग्राफ पे अपने। 5 ओवर में पाकिस्तान का सारा विकेट गिर गया, और इंडिया का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से यूं ऊपर उठता हुआ, एक भी विकेट नहीं। चलिए लास्ट में एक गिरा दी, बाकी इंडिया तो मैच जीत ही गया। हो सकता है ये आने वाले मैच का रिजल्ट हो जाए। हो सकता है अभी जो इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच होगा उसका क्या हो जाए, इस तरीके से ग्राफ बन जाए। तो उस ग्राफ में हम लोग क्या देखते हैं, कितने ओवर में कितने विकेट गिरे, किस ओवर में कितने रन आए, हम लोग यही सब देखते हैं ना। तो ये स्टैटिस्टिक का मेन यूज होता है किसी भी डाटा को एनालाइज करने में, किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन को डाटा में कन्वर्ट करने में, उसका ग्राफ बनाने में हम लोग स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। मेन होता है कि हम लोग किसी भी डाटा को एनालाइज करें, समझ सकें, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी में स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने 9th में पढ़ा बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। आपने कई तरीके के ग्राफ पढ़े होंगे, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपने पढ़े होंगे। फिर 9th में मीन पढ़ा, मॉड पढ़ा, मीडियन पढ़ा। तो हम लोग को क्या करना है इस स्टैटिस्टिक में, क्लास 10th के स्टैटिस्टिक में मीन पढ़ना है, मॉड पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, ग्राफ लास्ट में पढ़ना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ वगैरह। लेकिन सबसे पहले मीन पढ़ना है। और मीन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग डाटा से समझ जाते हैं कि डाटा क्या होता है, रॉ डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, ग्रुप डाटा क्या होता है, ग्रुप डाटा के कितने टाइप होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है। और आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर एक बार आप लोग स्टैटिस्टिक पढ़ लेंगे, वीडियो देख करके एक बार पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि बार बार आपको रिवीजन चाहिए। बस अगर आप फॉर्मूला मैं याद करा दूंगा, फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा, मैं याद कराऊंगा, फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा। और एक बार आप वीडियो सिर्फ देख लोगे तो हर एक क्वेश्चन भी कर लोगे और कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में सर रिवीजन रिवीजन, ऐसी जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है अनग्रुप्ड डाटा। क्या होता है अनग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा में जैसे ये होता है, आपके घर पे 20 मेंबर हैं, आपके पूरे फैमिली में कितने मेंबर हैं 20 मेंबर है, और सभी पर्सन का इंडिविजुअली जो एज का ऑब्जर्वेशन है आप लोग राइट करो। जैसे आपके घर पे 20 पर्सन है, तो मान लो कि एक सबसे छोटा बच्चा है जिसका एज 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 14 17 18 18 के 2 है, फिर 19 21 24
27, 36, 38, 34, 41, 42, 47, 54, 63, 78 और हो गया 53 मैंने लिखा है ना, नहीं 53 हो गया और 51 कर लेते हैं। इस तरीके से कितने मेंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 का हो गया। तो एक और कर लेते हैं 88 कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं 88। जैसे आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं? 25 मेंबर हैं और उन सभी मेंबर का आपने एज लिखा है कि सब मेंबर का एज इस तरीके से है। तो अगर सभी मेंबर का जो इंडिविजुअल ऑब्जर्व हम लोग करें ना, सभी के एज का जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है वो इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम देखिए, ये तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो गया कि सबका सिंगल सिंगल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और जब ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअली होता है तो जो ये आपको डाटा दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं अनग्रुप डाटा। क्या बोलते हैं? अनग्रुप डाटा बोलते हैं। ये 5, 6, 9 इस तरीके से जो हम लोग लिखते हैं तो वो अनग्रुप क्या हो जाएगा? डाटा हो जाएगा। देखिए, अनग्रुप डाटा इज द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच डाटा इज ए इंडिविजुअली गिवन। जहां पे डाटा क्या होता है? इंडिविजुअली गिवन होता है। डाटा क्या होता है? इंडिविजुअली। देखिए यहाँ पे क्या है? इंडिविजुअली। ये समझ में आ रहा है? ये इंडिविजुअली। अनग्रुप डाटा इज ए टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच डाटा इज ए इंडिविजुअली गिवन इन द रॉ फॉर्म। और इसी हम लोग अनग्रुप डाटा को क्या बोलते हैं? रॉ डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉ डाटा बोलते हैं। जहां पे ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअली राइट हो, ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअली राइट हो। समझ में आया? तो ये हो गया। अब एक तरीके से आप और भी बोल सकते थे, सर जो मेरे घर में जो फैमिली है, कुछ लोग का एज जो है मतलब 6 ऐसे मेंबर हैं जिनका एज 0 से 10 के बीच में है, और 10 ऐसे मेंबर हैं जिनका एज 10 से 20 के बीच में है, और 5 ऐसे मेंबर हैं जिनका एज 30 से 40 के बीच में है। इस तरीके से भी आप बोल सकते थे ना। अब देखिए, इसी डाटा को हम लोग ग्रुप डाटा में कैसे लिखते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ देखिए ऐसे कितने फैमिली मेंबर हैं जिनका एज जो है 0 और 10 के बीच में है, 0 से 10 तक है। ठीक है, 0 से 10 तक है। तो बताइए 0 से 10 तक 1 2 3 ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? 0 से 10 तक हो जाएंगे। तो 0 से 10 तक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्लियर? अब फिर ऐसे फैमिली मेंबर जिनका एज 10 से कहाँ तक हो? 20 तक हो। 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में हो तो क्या हो जाएगा? 10 है, 10 कहाँ पे है भाई? 10 तो है नहीं कोई, तो 20 तक लेते हैं। 11 2 3 4 5 6 ये 7, यानी 10 और 20 तक कितने हो जाएंगे हमारे? 7 हो जाएंगे। क्लियर? सिंपल समझ में आ रहा होगा आपको। फिर 20 से 30 तक देख लेते हैं। तो 20 से 30 के बाद 1 2 3 ही है, और 3 के बाद तो है ही नहीं, तो 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर 30 से 40 तक कितने हो जाएंगे? आप वो भी देख लीजिए। 30 से 40 तो 1 2 3 ये भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब चलिए कर लेते हैं 40 से 50, 40 से 50 तो 40 से 50 कितने हो जाएंगे? 1 2 3 ये भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक, अब 50 से 60 भी देख लेते हैं। तो 50 से 60 कितने हो जाएंगे? 50 से 60 देखते हैं तो 50 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 ये भी कितना है? 3 है। अब फिर 60 से 70 भी देख लेते हैं। तो 60 से 70 देखिए, 60 से ये 1 हो गया, और 60 से 70 के बीच में आई होप कि आपका सिर्फ 1 ही है। और 70 से 80 के बीच में देख लेते हैं, और 70 से 80 के बीच में भी कितना हो जाएगा? एक 1 है और एक कितना है? तो ये 1 ही है। और फिर 80 से 90 के बीच में भी कितना है आपका? 1 है। इस तरीके से एजेस आ गए। तो ये जो आप जब इस तरीके से बताओगे, सर 0 और 10 के बीच में, 0 और 10 तक के इतने लोग का एज है, 10 से 20 तक 20 के एज जो है इतने लोगों का एज है, मतलब हमारे फैमिली में 3 ऐसे मेंबर हैं जिनका एज 0 और 10 के बीच में है।
7 ऐसे मेंबर हैं जिनका एज 10 और 20 के बीच में होता है, 10 से 20 तक होता है। और 3 ऐसे मेंबर हैं जिनका एज 20 और 30 तक होता है, 20 से 30 तक होता है। तो इस तरीके से जब आप लोग किसी डाटा को लिखोगे तो उसको आप लोग बोलते हो ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है, जो हमारा डाटा होता है वो इंटरवल के फॉर्म में होता है। ये 0 से 10 इंटरवल है, 10 से 20 इंटरवल, 20 से 30 इंटरवल, 30 से 40 इंटरवल है। ये क्या है, इंटरवल है। तो आप लोग ग्रुप डाटा को, आपको मैंने सामने बता दिया अनग्रुप डाटा, फिर मैंने बताया ग्रुप डाटा क्या होता है। जब ऑब्जर्वेशन को ग्रुप में राइट किया जाए, इंटरवल में राइट किया जाए, तो वो हमारा क्या होता है, ग्रुप डाटा। ठीक है, तो ग्रुप डाटा का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ग्रुप डाटा इज द डाटा, ग्रुप डाटा इज डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेसिफिक कैटेगरी, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कैटेगरी में ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे 0 से 10 कैटेगरी, 10 से 20 कैटेगरी। अब ऐसा भी आप बता सकते थे ना सर कि 0 से 20 के बीच में इतने फैमिली मेंबर हैं, 20 से 40 के बीच में इतने फैमिली मेंबर हैं। तो ये भी आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते थे, मतलब आपको अपने हिसाब से आप लोग ले सकते थे कैटेगरी और ग्रुप। ग्रुप डाटा इज डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज और ग्रुप्स। ए ग्रुप डाटा कंसिस्ट ऑफ ए क्लास इंटरवल। जो एक ग्रुप डाटा होता है वो किससे कंसिस्ट होता है, क्लास इंटरवल। जैसे 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 टू 30 हो गया, 30 टू 40 हो गया, 40 टू 50 हो गया, इस तरीके से हो गया। समझ में आया आपको, ये क्या होता है, ग्रुप डाटा होता है। क्लियर। अब देखिए ग्रुप डाटा भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंक्लूसिव फॉर्म, एक होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म को समझते हैं कि एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है। देखिए एक्सक्लूसिव फॉर्म या बोलते हैं ओवरलैपिंग या फिर बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसको ओवरलैपिंग फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और मेन नाम क्या है इसका, एक्सक्लूसिव फॉर्म है। अब देखिए इस टाइप का ग्रुप डाटा क्या होता है, जब हमारा ग्रुप डाटा एक दूसरे से ओवरलैप करते लिखा जाए, यानी जब ग्रुप डाटा इस तरीके से लिखा जाए 0 टू 10, फिर 10 टू 20 और फिर 20 टू क्या हो जाए 30 और फिर 30 टू क्या हो जाए 40 हो जाए। जब ग्रुप डाटा इस तरीके से लिखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म, ओवरलैपिंग फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोग ये समझना है कि देखिए ओवरलैपिंग फॉर्म कैसे बोल रहा है, 0 से 10 था, फिर जो सेकेंड इंटरवल है वो 10 से स्टार्ट हुआ 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, इस तरीके से 0 टू 10, 10 टू 10, 20, 20 टू 30, 30 टू 40। यानी पहले क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है, ये जो इसको बोलते हैं, जो सबसे बाद में लिखा होता है ये क्या होता है, अपर लिमिट लिख सकते हैं, अपर लिमिट है, और ये क्या है, लोअर लिमिट है। तो ये जो इस साइड में लिखे होते हैं ये सारे क्या होते हैं, अपर होते हैं, और ये साइड क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, लोअर। ये साइड क्या होते हैं, लोअर लिमिट। समझ में आया। देखिए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में क्या होता है, जो इंटरवल होते हैं एक दूसरे से लैपिंग पे होते हैं। देखिए 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से क्या है 40, इस तरीके का अगर इंटरवल है तो वो हमारा क्या होगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म। ओवरलैपिंग, देखिए ओवरलैपिंग हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस देखिए 0 से 10 था, फिर 10 से ही स्टार्ट हुआ 20, कॉन्टिन्यूअस है, लगातार बन रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो ये हमारा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूटी है ना, कहीं ब्रेक हो रहा है, कहीं नहीं ब्रेक हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कहीं पे कि 5 से 10 है और फिर 11 से बोल दे, 16 बोल दे, तो यहाँ पे 10 के बाद एक ब्रेक हो गया ना, हमारा फिगर तो ब्रेक हो गया, फिर 11 से स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी हो गया, ओवरलैपिंग फॉर्म हो गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सक्लूसिव फॉर्म, ओवरलैपिंग फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आपको सामने दिख गया, समझ में आया। अब इसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है, जैसे 0 टू क्या है 10 है, फिर 10 टू क्या है 20। अगर आप लोग देखो
तो अगर मान लो यहीं पे 10 आ गया, इस मतलब 25 में मैंने एक को इरेज कर दिया, 25 एजेस में एक लोग का एज कितना है 10, तो आप लोग उस 10 को किस में रखोगे, 0 से 10 वाले में या फिर 10 से 20 वाले में। अब बड़ी हुई कंफ्यूजन, सर 0 से 10 में भी रखेंगे, 10 से 20 में भी रखेंगे, ऐसा कतई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, एकदम नहीं करना है, ठीक है। 0 से 10, देखिए 0 से 10 इस कॉन्टिन्यूअस में जो 0 से 10 है, तो इसमें जो लोअर लिमिट है उसकी वैल्यू इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो अपर लिमिट होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती, वो एक्सक्लूड होती है, वो इंक्लूड नहीं होती, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब उसको निकाल देते हैं। तो 0 से 10 के पहले तक की वैल्यू राइट करना, इसमें जो है 0 से स्टार्ट करो, अगर 0 है तो 0 को लिखो भाई, 0 से 10 तक पूरा 10 नहीं लिखना है, 10 के पहले तक लिखना है। तो यानी इसमें 9 तक ही आएगा, इसमें 9 तक आएगा, या फिर 10 के पहले अगर 9.9 है वो भी आएगा, लेकिन 10 इसमें नहीं आएगा, और वो 10 इसमें आएगा, इसमें 20 नहीं आएगा, 20 के जस्ट पहले तक होगा, 30 के जस्ट पहले तक होगा, 40 के जस्ट पहले तक होगा। समझ में आया। अब देखिए अगर मैं देता हूं कि 10.1, 9.7, 19.2 है, तो ये 10.1 किस में आएगा, सेकंड में आएगा, क्योंकि 10 जो है 10 है, 10.1 10 से ज़्यादा भी हो गया तो सेकंड में आना है। अगर यहीं पे सिर्फ 10 होता तो 10 किस में आता, सेकंड में। कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डाटा में क्या होता है, जो हमारा अपर लिमिट होता है, जो इंटरवल का जो अपर लिमिट होता है वो हमारा इन्वॉल्व नहीं होता, इंटरवल का लोअर लिमिट इन्वॉल्व होता है, इंटरवल का अपर लिमिट इन्वॉल्व नहीं होता, इंटरवल का लोअर लिमिट इन्वॉल्व होता है। भाई इंटरवल का अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होता है, निकल जाता है, उसको नहीं रखा जाता है, लेकिन लोअर लिमिट को रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर 10 to 20 है तो इसका मतलब 10 भी होगा, 11 भी होगा, लेकिन 20 नहीं होगा, 20 के जस्ट पहले तक होगा। 20 से 30 है, 20 होगा, 20.1 होगा, लेकिन 30 नहीं होगा, 30 के जस्ट पहले तक होगा। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, आपने समझ गया किस तरीके से वैल्यू लाई करता है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग करते हैं दूसरा जो है इंक्लूसिव फॉर्म। क्या करते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म देख लेते हैं। बस मन लगा के ध्यान से बोर्ड को देखते रहिए और मेरी आवाज़ को आप लोग सुनते रहिए, ठीक है, और सुनते रहेंगे तो थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब जो है मैंने पहले पढ़ा इंक्लूसिव फॉर्म, ओवरलैपिंग फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ये सब एक ही पार्ट है। फिर आता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव और नॉन ओवरलैपिंग, डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस आ गया मतलब कंटिन्यूटी बनेगी नहीं, जैसे यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20 था, अब यहाँ पे इस तरीके का नहीं होगा, तो यहाँ पे इस तरीके का होगा, जैसे 1 से कर दिए हम लोग 10, तो फिर 11 से करेंगे, 11 से कर देंगे 20, और फिर 21 से करेंगे 30, और फिर 31 से करेंगे 40, और फिर 41 से करेंगे 50। इस तरीके से अगर इंटरवल बने तो वो हमारा क्या होता है, इंक्लूसिव फॉर्म, या फिर नॉन ओवरलैपिंग, या फिर डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए डिसकंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि 1 to 10 था, फिर 11 से हुआ, 10 से स्टार्ट नहीं हुआ, फिर 11 से 20 हुआ, और फिर 20 से स्टार्ट नहीं, 21 से स्टार्ट, तो 21 से 30, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी बन नहीं रही है, तो क्या बोला जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। और ओवरलैपिंग को देख लेते हैं, ओवरलैप कर रहे हैं 1 to 10, फिर 10 to है ही नहीं, तो ये नॉन ओवरलैपिंग भी हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सक्लूसिव फॉर्म हो गया। अब जब क्वेश्चन में इस तरीके के हमको इंटरवल दिए जाएं तो सबसे पहले क्या करना है, उनको एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट। यानी जो भी इंटरवल, जो भी डाटा हमको एक्सक्लूसिव फॉर्म में दिया जाए, उसको इंक्लूसिव फॉर्म में दिया जाए, उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो डाटा हमको नॉन ओवरलैपिंग के फॉर्म में दिया जाए उसको ओवरलैपिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
जो डाटा हमको डिसकंटिन्यूअस के फॉर्म में दिया जाए उसको क्या करना है, कंटिन्यूअस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब देखिए ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, इसको कॉन्टिन्यूअस करने में एक थोड़ा सा मेहनत करेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, देखिए ये लोअर लिमिट है इस साइड के और इस साइड के क्या है, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। तो अपर लिमिट में प्लस करेंगे 0.5 को और लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 0.5 को, ठीक है। अपर लिमिट में 0.5 को प्लस एंड लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस करेंगे और ऐसा करने से जो इंक्लूसिव फॉर्म है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट, ठीक है। चलिए कन्वर्ट भी कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे लिखा है 1 में 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 से, और 10 में 0.5 करेंगे तो कितना आएगा, 10.5 आ जाएगा, ठीक। 11 में 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 आ जाएगा और 20 में 0.5 ऐड करेंगे तो 20 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 21 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20.5 और 30 में हम लोग 0.5 प्लस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30.5। अब देखिए कन्वर्ट हुआ 0.5 से 10.5, फिर 10.5 से 20.5, फिर 20.5 से फिर 30.5, फिर 30.5 से 40.5 तक इस तरीके से हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर डाटा आपको इंक्लूसिव फॉर्म में दिया है तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ओवरलैपिंग फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करके तभी सॉल्व करना है। तो आपको ये समझ में आ गया, जब डाटा इंक्लूसिव फॉर्म में होगा तो उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस कर देना है और अपर लिमिट में क्या कर देना है, 0.5 को प्लस कर देना है। समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छी बात भाई लोग, बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम और भी टर्म को डिफाइन कर लेते हैं और फिर अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आएंगे, मीन रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक, मीन रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए हमारे दो टर्म अभी और रह गए हैं, क्या है, क्लास साइज और क्लास विड्थ या फिर क्लास लेंथ भी बोल देते हैं। तो ये क्लास साइज क्या होता है, क्लास का साइज, जैसे हम लोग जो इंटरवल लेते हैं, देखिए 0 से 10 लिए, 10 से 20 लिए, तो इसी इंटरवल में क्लास का साइज क्या है, कितने कितने का इंटरवल लिया जा रहा है, 10 का लिया जा रहा है ना। देखिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 10 का लिया गया, या फिर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, तो इस तरीके का भी हो जाएगा। तो इसमें जो क्लास साइज है, क्लास का साइज कितना है, 10 का है, इसमें जो क्लास का साइज है वो कितना है, 20 का है। तो यही निकलता है क्लास साइज। क्लास साइज यही होता है कि क्लास का साइज कितना लिया गया, इंटरवल कितने कितने का लिया गया है, 10 के डिफरेंस पे है, 20 के डिफरेंस पे है, 30 के डिफरेंस पे है, 40 के डिफरेंस पे है, भाई 50 के भी डिफरेंस पे हो सकता है, एकदम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एकदम हो सकता है। अब देखिए 0 से 10, 10 से 20। अब क्लास विड्थ हम लोग निकालेंगे कैसे, 10 में से 0 को माइनस करो 10, 20 में से 10 को माइनस करो 10, तो अपर लिमिट में से क्या करना होगा, लोअर लिमिट को माइनस, तो क्या करना होगा, अपर लिमिट माइनस करना होगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को क्या करना होगा, माइनस, ठीक है। अपर लिमिट में से क्या करना होगा, लोअर लिमिट को माइनस। अगर आपको इंटरवल दिया है, क्लास विड्थ निकालना है, क्लास लेंथ निकालना है, क्लास साइज निकालना है, तो अपर लिमिट में से क्या करना होगा, लोअर लिमिट को माइनस। अब फिर आता है हमारा एक और टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। किसी भी इंटरवल का क्लास मार्क क्या होता है, उसके बीच की वैल्यू, क्लास मार्क मिडिल वैल्यू,
मिड वैल्यू बोल सकते हैं इसको, मिड पॉइंट, क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट। किसी भी इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है, क्लास मार्क होता है। क्लियर। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो। अपर लिमिट को, 0 और 10 के बीच में मिड पॉइंट कौन है, 5 है, तो 10 और 0 को ऐड कर लो, 10 हो गए, अपॉन 2 कर लो तो कितने हो गए, 5। 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या होगा, 15 होगा। 15 कैसे निकलेगा, 20 और 10 को ऐड कर लो, अपॉन 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा, 15। और इसको निकालने का तरीका, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और टोटल अपॉन में क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्लास मार्क आ जाएगा। सबको इतना समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अनग्रुप डाटा, स्टैटिस्टिक मैंने बताया क्या होता है, क्या यूज होता है, हम लोग क्या करते हैं उससे। फिर अनग्रुप डाटा, रॉ डाटा, ग्रुप डाटा, फिर ग्रुप डाटा के टाइप्स बताएं, फिर क्लास साइज और क्या बताएं, क्लास मार्क बता दिए। और फिर आपको ये भी मैंने बता दिया कि इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से किसी भी डाटा को इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं, और क्या माइनस करने पे, क्या प्लस करने पे इंक्लूसिव जो है एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब हम लोग मीन को समझते हैं। हमने क्लास 9 में मीन पढ़ा, मीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो हम लोग एवरेज निकालते कैसे थे, देखिए मीन जो निकालते थे हम लोग क्लास 9 में, जैसे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, 5, 6, 9, 11, 14, 17, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है। और ये किस तरीके के डाटा हैं, इंडिविजुअल डाटा यानी अनग्रुप डाटा, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ डाटा। अब अगर इसका हमको मीन निकालना था तो मीन इक्वल टू क्या होता था, बताइए, मीन को एक्स बार लिखते थे, और मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा क्या होता था, क्लास 9 में हमने इसी फॉर्मूले को यूज करके क्या निकाला, मीन निकाला। अब देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का सम करना है, तो सम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 6 + 9 + 11 + 14 + 17, और टोटल अपॉन में कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो अपॉन में 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब देखिए 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 11, 9, 20, 11, 31, 31 में 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, और 45 में 17 को ऐड तो 55 और 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 62, और अपॉन में क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, और 62 अपॉन में 7 को आप लोग डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, तो ये हो जाएगा 8 जा 56 हो गया, तो कितना कैरी हुआ, 6 हो गया ना, तो 7 8 जा फिर 56, डेसिमल 8 जा 56, और फिर 7 7 4 जा 20, 7 5 जा, तो 8.85 समथिंग आ जाएगा, आपका मीन कितना आ जाएगा, 8.85। तो ये था क्लास 9th का, हम लोग ऐसे मीन निकालते थे। अब यहाँ पे ये तो अनग्रुप डाटा के लिए है ना जी, जब ग्रुप डाटा आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे उसको देखते हैं, जब ग्रुप डाटा आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे उसको देखते हैं। आप लोग को ये समझ में आया मीन क्या होता है, मीन एवरेज होता है, और एवरेज कैसे निकालते, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू, मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
चलिए अब एक क्वेश्चन है। अब हमको यहाँ पे इस तरीके से दिया है कि ये है नंबर ऑफ ए स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग इसको देखेंगे ध्यान से। अब इसमें दिया है मार्क्स, इसमें क्या दिया है, मार्क्स जो है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। अब क्या करना है, जैसे बोला है कि वो 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, मान लीजिए 12 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, ठीक, और 15 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 20 मार्क्स पाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, और 21 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, और 30 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं। यानी एक कोचिंग में या फिर क्लास में टेस्ट होता है और उससे ये पता चलता है कि 12 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 15 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 20 मार्क्स पाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, और 21 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट, और 30 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं। और इसी का हमको मीन निकालिए, एवरेज निकालिए, मीन निकालिए या फिर एवरेज निकालिए कि पर बच्चा एवरेज कितना मार्क्स पाता है। तो देखिए जो मार्क्स होता है, देखिए जो नंबर बताता है, क्या बताता है, नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, नंबर ऑफ ए चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ ए हाउसेस, नंबर ऑफ ए व्हीकल। तो जो ये सब बताता है क्वांटिटी बताता है, जो क्वांटिटी बताता है वही हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और उस फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं एफ से, एफ आई से। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, एफ आई। जो मार्क्स बताता है, जो वैल्यू बताता है, उसको लिखते हैं एक्स आई से। उसको क्या लिखते हैं, एक्स आई से, या फिर इसी को बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। जो वैल्यू बताता है वो क्या होता है, क्लास मार्क, और जो क्वांटिटी बताता है वो हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ आई से और क्लास मार्क को एक्स आई। तो आप बोलोगे सर एफ आई एक्स आई क्यों, तो ऐसा इसलिए कि अगर आई की जगह पे 1 रखोगे तो पहला फ्रीक्वेंसी f1 हो जाएगा, आई की जगह पे 2 रखोगे तो दूसरा फ्रीक्वेंसी f2 हो जाएगा, आई की जगह पे 3 रखोगे तो तीसरा फ्रीक्वेंसी f3 हो जाएगा, आई की जगह पे 4 रखोगे तो फोर्थ फ्रीक्वेंसी f4 हो जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि वो सबके लिए बात कर रहा है इसलिए एफ आई लगा दिया गया है। अगर इसका हमको मीन निकालना होता तब क्या करते, क्या आप लोग ऐसे राइट करते कि 12 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं तो 12 + 12 + 12 ऐसा करते, नहीं, 12 + 12 + 12 करो तो कितना आएगा, 36, और 12 3 जा भी करो तो कितना आएगा, 36 आएगा। 15 + 15 + 15 + 15 + 15 करेंगे तो भी कितना आएगा, 75, 15 5 जा भी कितना आएगा, 75। 20 + 27 टाइम करेंगे या फिर 27 जा 140 कर लें, तो प्लस करने से ज़्यादा बेहतर है कि मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर लें हम लोग। तो यही होता है कि मीन निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा कि एस एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 x1 + f2 x2 + f3 x3 एंड सो ऑन अपॉन में f1 + f2 + f3। इस तरीके से भी हमने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आपको समझ में आ गया ना। मैं यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे राइट कर देता हूँ, एक बॉक्स में और बना लेता हूँ, ठीक है, एक बॉक्स में और बना लेता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ एफ आई इंटू एक्स आई। यानी यहाँ पे दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग ऐड करते हैं ना, तो देखिए ऐड करते हैं 12 + 12 + 12, तो मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे, 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36, 15 5 जा 75, 27 जा 140, 21 5 जा 105, और 32 जा कितना हो जाएगा, 60। तो ये है हमारा एफ आई एक्स आई, और इन सभी को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई। समेशन क्यों, समेशन इसलिए
कि सारे एफ आई एक्स आई को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड। समेशन का मतलब होता है एडिशन, तो सारे एफ आई एक्स आई को हम लोग क्या करेंगे, ऐड। और ऐड करने पे कितना आएगा आप बताइए, 140 और 60 200 305 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है 310 और 380 हो जाएगा, और 380 में इसको ऐड करेंगे तो 400 कितना आ जाएगा, 16। 400 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, देखिए 200 305, 305 में 75 को ऐड करेंगे 380, और 80 में 30 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 410, और 400 कितना हो जाएगा, 16। ये समेशन एफ आई एक्स आई, और यही क्या है हमारा, सम ऑफ ए ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ए ऑल ऑब्जर्वेशन। और टोटल नंबर ऑफ ए ऑब्जर्वेशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, इसको आप लोग सम कर लो, और इसको लिख सकते हैं समेशन एफ आई। समेशन क्या हो जाएगा, एफ आई, और फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 5 5 10 और ये 15 और 7, कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन हमारे यही थे ना कि 3 स्टूडेंट का मार्क्स 20 आया है, तो सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है, तो इनका मल्टीप्लाई करके ये हमारा ऑब्जर्वेशन बन गया, और सबको ऐड कर दिए तो कितना आ गया 400 में 16, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए ऑब्जर्वेशन 22। और इसी को जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, मीन या फिर एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया, एकदम समझ में आ गया होगा जी। देखिए 12 + 3 + 3 + 3, ये 12 + 12 + 12 करते इससे अच्छा 12 3 जा कर दिए हम लोग, 15 + 15 + 15 + 15 + 15 करते इससे अच्छा 15 5 जा कर दिए हम लोग। एडिशन तो ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा लिखना तो नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या निकल गया, मीन। और ये जो डाटा है ये कैसा डाटा है, अनग्रुप्ड है, ये भी क्या है, अनग्रुप्ड है। इंटरवल के फॉर्म में है नहीं, तो कैसा हो जाएगा, अनग्रुप्ड डाटा हो जाएगा। ठीक, जब इंटरवल के फॉर्म में होगा तभी हमारा क्या होगा, ग्रुप्ड डाटा। और यही जो मीन का जो फॉर्मूला होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। क्लास 10 के लिए पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो अब हम लोग आते हैं अपने डायरेक्ट मेथड पे, और डायरेक्ट मेथड फॉर ग्रुप डाटा। किसके लिए आते हैं, डायरेक्ट मेथड फॉर ग्रुप डाटा। हमने डायरेक्ट मेथड को देखा अनग्रुप डाटा के लिए देखा, अब डायरेक्ट मेथड को देखेंगे ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, तो एक ग्रुप डाटा पे आपके सामने क्वेश्चन लिया गया है, दिया है एक सर्वे किया गया, 20 हाउसेस का सर्वे किया गया, और वहाँ पे ये पाया जाता है कि 0 से 2 प्लांट कितने हाउस के पास हैं, 1 के पास। यानी एक घर ऐसा है, सिर्फ 20 घर में से एक ही घर ऐसा है जहाँ पे 0 से कितने प्लांट तक, 0 to 2 प्लांट हैं, और 2 ऐसे घर हैं जहाँ पे 2 to 4 प्लांट हैं, और 1 ऐसे घर है जहाँ पे 4 to क्या है 6 है, और 5 ऐसे घर हैं जहाँ पे 6 to 8 है, और 6 ऐसे घर है जहाँ पे 8 to 10 है, और 2 ऐसे घर है जहाँ पे 10 to 12 है, और 3 ऐसे हाउसेस है जहाँ पे 12 to क्या है 14। तो ये देखिए नंबर ऑफ ए हाउस जो बताता है क्वांटिटी, वो हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और उसी को हम लोग लिखते हैं एफ आई से। अब भाई ये तो इंटरवल है, अब x कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया कि क्लास मार्क क्या होता है, जब किसी इंटरवल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, क्लास मार्क। तो यहाँ पे क्लास मार्क निकाल लेते हैं हम लोग, क्लास मार्क। और ये क्लास मार्क क्या होता है, एक्स आई। अब एक्स आई कैसे निकलता है, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करें और 2 से डिवाइड, 2 + 0 2 अपॉन में 2 करेंगे तो 1। ठीक है, अब करते हैं 2 + 4 6,
6 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, 4 6 यहाँ पे जब करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 6 और 8 कितना होता है 14, तो ये कितना आ जाएगा 7, और फिर आ जाएगा 9, फिर 11, और फिर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये 14 नहीं, 14 तो नहीं आएगा जी, 13 आएगा। कितना आएगा 13। देखिए जब ग्रुप डाटा में आपको फ्रीक्वेंसी दिया था, इंटरवल दिया था, आपको क्लास मार्क नहीं दिया था, तो क्लास मार्क निकालने के लिए मैंने स्टार्ट में बताया कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 करना है। तो इस इंटरवल का क्लास मार्क यहाँ पे, इस इंटरवल का क्लास मार्क यहाँ पे, इस इंटरवल का क्लास मार्क यहाँ पे, इस इंटरवल का क्लास मार्क, इस तरीके से मैंने सारे इंटरवल का क्या कर दिया, क्लास मार्क। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई, ये एफ आई है और ये क्या है एक्स आई, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे हम लोग बना लेते हैं एफ आई एक्स आई। ठीक, अब दोनों का मल्टीप्लाई 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39 हो गया। तो ये आ गया हमारा एफ आई एक्स आई आ गया। ठीक है, ये हमारा एफ आई एक्स आई आ गया। अब निकालते कैसे हैं मीन, एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई, तो मतलब समेसन कर लेना होगा इसका। तो समेसन करते हैं, सम करेंगे एफ आई एक्स आई का कितना आएगा। अब देखिए 6 1 7 और 7 5 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे आ गया, चलिए इसको समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। तो अब एलसीएम लेके कर सकते हैं सबको, ये यूनिट का यूनिट 1 का 1 में, तो 5 2 7 7 4 11 11 2 13 11 2 13, और 13 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा कैरी 2, 3 2 5 2 7 5 12 12 और 3 15, और 1 कितना हो जाएगा 16। तो ये ऐड करने पे कितना आएगा 162, और समेसन एफ आई भी करना है। कितने हाउस का ऑब्जर्व किया गया था 20, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो वो भी कितना आएगा 20, और मीन निकालना है तो एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई, ये है 162 और अपॉन में क्या हो जाएगा 20। तो ये रहा डायरेक्ट मेथड, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये रहा हमारा डायरेक्ट मेथड, इसको चलिए 10 कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे तो 8 1 होगा, और कितना आ जाएगा 8.1, मीन कितना आ जाएगा 8.1। ये है डायरेक्ट मेथड। इस पे इसी डायरेक्ट मेथड, देखो डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है। क्लास मार्क दिया रहेगा, क्लास मार्क दिया नहीं रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी। तो आपको इंटरवल से क्या करना है, क्लास मार्क निकालना है, फिर एफ आई एक्स आई निकालना है, समेसन एफ आई एक्स आई करना है अपॉन समेसन एफ आई। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम थे थोड़े छोटे थे, तो इसलिए कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ा। लेकिन डायरेक्ट मेथड में जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाए, जैसे 0 से 2 इंटरवल है, तो 0 से 2 ना होकर के 0 से 20 हो जाए, 0 से 10 हो जाए, और जो फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 ना होकर के 15 19 28 200 में आ जाए, तब कैलकुलेशन क्या होता है ज़्यादा। और उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम लोग मीन निकालने का और भी मेथड पढ़ते हैं, जैसे एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेरिवेशन मेथड ना, ये सब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे। तो ये था हमारा पहला मेथड डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैंने पहले बता दिया आपको, बहुत सिंपल। सिर्फ क्लास मार्क कैसे निकालना है, इंटरवल का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 करके निकाल लेना है, और बाकी जैसा मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन किया वैसे ही करना है, और फिर आप लोग डायरेक्ट मेथड को यूज करना आप लोग को आ गया। मेन जो है स्टेप डेरिवेशन ये है, एज्यूम्ड मीन मेथड है,
इन सभी चीज़ों को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही इंट्रोडक्शन था डायरेक्ट मेथड। कल के वीडियो में स्टेप डेरिवेशन या फिर एज्यूम्ड मीन पढ़ेंगे, उसके बाद स्टेप डेरिवेशन एक वीडियो में एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, और एक फॉर्मूला सीखेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।